हेलो, वेलकम टू द एडिटोरियल कोर्स। 27 मई 2021 के एडिटोरियल आपके सामने एनालिसिस किया जाएगा ग्रामर, वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर के आधार पर। चलिए शुरुआत करते हैं। टाइटल है नेचुरली सिलेक्शन। देखिए, नेचुरली के बाद कॉमा है और उसके बाद सिलेक्शन लिखा है। सिलेक्शन का मतलब होता है चुनना, चुनाव। ठीक है, ठीक है। अब सिलेक्शन एक नाउन है, उसके पहले आप सोचेंगे कि एडवर्ब लिखा हुआ है। सर, नाउन के पहले तो एडवर्ब नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं है। देखिए, इसके पहले कॉमा लगा है, इसका मतलब ये एडवर्ब अलग आया है, नाउन के लिए नहीं आया है। ठीक है, यहाँ नेचुरली को आप हटा के लिखेंगे तो एक पूरा क्लाउज लिखा जाएगा, इट इज़ नेचुरल दैट। ठीक है, अब कैसे आ गया बीच में कंजंक्शन? तो नेचुरली इसका मतलब सिलेक्शन के लिए नहीं आया है, वो किसी क्लाउज को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, सिलेक्शन, देर शुड बी सिलेक्शन, इट इज़ नेचुरल दैट देर शुड बी सिलेक्शन। ठीक है, यह स्वाभाविक है कि सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन मतलब सबका नहीं होना चाहिए, सबको नहीं लेना चाहिए, चुने हुए लोगों को लेना चाहिए। किस टॉपिक पे बात हो रही है? ऑन वैक्सीनेटिंग द वल्नरेबल इन 18+ ग्रुप। 18+ ग्रुप में जो वल्नरेबल हैं उनको वैक्सीनेट करने पर, मतलब बोला गया ना 18 से 44 तक के सबको लगा दो टीका, और वैक्सीन की कमी हो गई, तो उसी पर बोला जा रहा है कि चाहे वैक्सीन की कमी होगी, इसलिए स्वाभाविक है कि सिलेक्शन होना चाहिए, सबको नहीं लगना चाहिए। तो किसको लगना चाहिए? तो जो वल्नरेबल हैं 18+ ग्रुप में। वल्नरेबल मतलब जो कमज़ोर हैं, वल्नरेबल मतलब वीक होता है, जिनको आसानी से बीमारी हो सकती है। वल्नरेबल मतलब जिनको हराया जा सकता है, जो कमज़ोर हैं। तो यहाँ किससे हारने की बात होगी? कोरोना से, कोविड-19 से। तो जो कोविड-19 से आसानी से हारने वाले हैं, कौन कौन लोग हैं हारने वाले? जिनको कोमोर्बिडिटी है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। टैगलाइन क्या है? प्रायोरिटाइजिंग द वल्नरेबल इन कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर 18+ ग्रुप इज एसेंशियल। 18+ ग्रुप में कोविड-19 वैक्सीनेशन को प्रायोरिटाइज करना के लिए, लोगों को प्रायोरिटाइज करना इसेंशियल है। जो लोग वल्नरेबल हैं उनको प्रायोरिटाइज करना, प्रायोरिटाइज करने का मतलब उनको प्राथमिकता देना, उनको पहले टीका लगाना। 18+ ग्रुप में उन लोगों को जो लोग कमज़ोर हैं, जिनको होने की संभावना ज़्यादा, उनको पहले टीका लगाना इसेंशियल है। नए बैच की जानकारी है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ा देंगे। ठीक है। व्हेन सप्लाई इज़ फाइनाइट, जब सप्लाई सीमित है, इट इज़ नो ब्रेनर, इसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने वाली बात नहीं है, दैट की बर्जियनिंग डिमांड विल नॉट बी मेट, कि बढ़ती हुई मांग पूरी नहीं होगी। बर्जियनिंग मतलब बढ़ती हुई, इंक्रीजिंग, और मीट डिमांड का मतलब होता है मांग की पूर्ति करना। तो मीट डिमांड को पैसिव वॉइस में लिखा गया है, डिमांड विल नॉट बी मेट। टेलरिंग सप्लाई, टेलरिंग सप्लाई का मतलब है परिस्थितियों के अनुसार आपूर्ति। फॉर ऑप्टिमल इफेक्ट, ऑप्टिमल का मतलब होता है मैक्सिमम इफेक्ट, वुड देन बी द प्रूडेंट वे अहेड। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदारी का, बुद्धिमानी पूर्वक। वे अहेड मतलब आगे का रास्ता। तो टेलरिंग सप्लाई जो है, जो परिस्थिति है उसके हिसाब से आपूर्ति ही बेस्ट, सबसे अच्छे इफेक्ट के लिए अभी बुद्धिमानीपूर्ण समाधान होगा। ए स्ट्रैटेजी दैट द सेंटर वुड डू वेल टू एम्प्लॉय इन इट्स कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है टेलरिंग सप्लाई वाला, जिससे कि सबसे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट मिलेगा, और यही जो है आगे का बुद्धिमानी वाला रास्ता है, आगे का समाधान है। यह एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो जो केंद्र सरकार लगा सकती है स्ट्रैटेजी को अपने कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को एम्प्लॉय करने में, ताकि अच्छे से एम्प्लॉय हो सके। कोविड-19 वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो बीच में रुक गया है या फिर स्लो डाउन हो गया है, तो इस सब झमेला से बचने के लिए, अच्छे तरीके से इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार यह स्ट्रैटेजी, ठीक है ना, टेलरिंग सप्लाई वाला, कि परिस्थिति के हिसाब से जो अभी ज़रूरी है पहले उसको हम सप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ये लगा सकते हैं। दो द आइडियल डिस्टेंट एट दिस एज is to achieve vaccination of the entire population or enough to create herd immunity. Supply considerations will necessarily mean prioritization of groups for vaccination. देखिए, इस अवस्था में आकर के हालांकि आइडियल बात तो ये होगा कि एंटायर पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन कर दिया जाए, या कम से कम उतने लोगों को कर दिया जाए
जो कि पर्याप्त हो हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने में। ठीक है, आइडियल सिचुएशन यही है अभी की अवस्था में कि पूरा को किया जाए, या फिर कम से कम उतने लोगों को तो कर ही दिया जाए जो जिससे कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाए। हर्ड इम्यूनिटी मतलब पूरा जो कम्युनिटी है, जो एरिया है, लोकेलिटी है, वहाँ के सभी लोगों को इम्यूनिटी आ जाए। ऐसा कैसा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो लोग एकदम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जिनका इम्यून अच्छा है, पहले उनको नहीं दिया जाए, और जो लोग वल्नरेबल है उनको पहले दे दिया जाए। जिनका इम्यून अच्छा है तो पहले ही से अपने इम्यून के दम पे बचे रह सकते हैं। अब इम्यून कैसे चेक होगा? इम्यून चेक नहीं होगा, लेकिन हम लोग ये तो चेक कर सकते हैं ना कि जो लोग ज़्यादा संपर्क में लोगों के आते हैं, सर्विस प्रोवाइडर लोग हैं, ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि बनिया दुकान वाले लोग, हर आदमी उसके दुकान पे जाता है, उसको पहले लगना चाहिए। ठीक है, मोबाइल बनाने वाला पहले लगना चाहिए। बैंक का कर्मचारी है, पहले लगना चाहिए। तो बोले बैंक के कर्मचारी को लग गया, तो मतलब उदाहरण हम बता रहे हैं। फिर भी सप्लाई कंसिडरेशंस विल नेसेसरली मीन प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ग्रुप्स फॉर वैक्सीनेशन। सप्लाई कंसिडरेशन का मतलब होगा, सप्लाई कंसिडरेशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पर्याप्त संख्या में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब होगा कि ग्रुप्स, वैक्सीनेशन के लिए ग्रुप्स को प्रायोरिटाइज कर दिया जाए कि किस ग्रुप को आप पहले दीजिएगा। While the vaccines have been shown to be effective in preventing death or severe disease by large, अधिकांशतः अभी देखा गया है कि वैक्सीन जो है इफ़ेक्टिव है मौत को रोकने में और डिजीज़ को रोकने में, मोटा मोटी तौर पे। द वैक्सीन्स इफेक्ट ऑन इंटरप्टिंग और रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन डिप्लॉयमेंट। ट्रांसमिशन को कम करने में या रोकने में इस वैक्सीन का क्या इफेक्ट है, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को डिप्लॉय करने में। डिप्लॉय करने का मतलब लागू करना। ऐसे तो आप लोग को डिप्लॉयमेंट यही सिर्फ आप पढ़े हैं ना कि कोई सेना की तैनाती करना, तो एक तरह से सेना ही ना है ये जो कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है वैक्सीन। खैर आगे बढ़िए। स्टडीज हैव शोन एन इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन वैक्सीनेशन एंड इन्फेक्शन। अध्ययन से पता चला है, रिसर्च से पता चला है कि वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन के बीच इन्वर्स कोरिलेशन है। मतलब अगर वैक्सीनेशन बढ़ाइएगा तो इन्फेक्शन घटेगा। ठीक है। A study in Tamil Nadu showed that the percentage of people over 60 years infected in the second wave had come down by 7%. ठीक है, तमिलनाडु में एक स्टडी रिसर्च किया गया जिसमें पता चला कि 60 वर्ष से ऊपर के लोग जो इन्फेक्टेड हुए सेकेंड वेव में, उनकी संख्या 7% कम हो गई फर्स्ट वेव से, इवन एज द नंबर्स इन अदर एज ग्रुप्स रोज, जबकि दूसरे एज ग्रुप्स में संख्या ये बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? तो दिस एज सेगमेंट वाज एमंग द अर्ली प्रायोरिटी ग्रुप्स फॉर वैक्सीनेशन। ये 60+ वाले लोग सबसे पहले प्रायोरिटी ग्रुप में थे वैक्सीनेशन के, इनको वैक्सीन लगा दिया गया, तो जाहिर सी बात है ट्रांसमिशन कम हुआ, इफेक्ट कम पड़ा बीमारी का इस एज ग्रुप पर। इसीलिए ना कहा गया ऊपर कि इन्वर्स कोरिलेशन है वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन के बीच। With the government opening of vaccinations for all adults, it is imperative that some line list of priority be readied. वैक्सीनेशन को जब ओपन अप कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा सभी एडल्ट्स के लिए, तो इट इज़ इम्पेरेटिव, तब ये ज़रूरी हो जाता है। इम्पेरेटिव यदि कोई चीज़ तो कंपलसरी है, नेसेसरी है। ठीक है, इट इज़ इम्पेरेटिव, यह ज़रूरी हो जाता है। दैट की इम्पेरेटिव के बाद या तो दैट क्लाउज ला सकते हैं या फिर 2+V1। इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर द पीपल टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस। ये ज़रूरी हो जाता है लोगों के लिए कि लोग फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें। तो आप यहाँ देखिए, इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर द पीपल टू मेंटेन, 2+V1 आया, फिजिकल डिस्टेंस। इसी बात को हम दैट क्लाउज से भी लिख सकते हैं। इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर द पीपल, इट इज़ इम्पेरेटिव दैट द पीपल शुड मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस। और जहाँ जहाँ शुड प्लस V1 आ रहा है सलाह देने के रूप में, प्रस्ताव देने के रूप में, प्रपोजल के रूप में, सजेशन के रूप में, वहाँ शुड को गायब करके सीधे V1 लगा सकते हैं। या शुड बी प्लस V3 आ रहा है तो शुड को गायब करके सीधे B+V3 लगा दे सकते हैं। तो इट इज़ इम्पेरेटिव, यह जरूरी है कि सम लाइन लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी बी रेडीड, कुछ लाइन लिस्ट प्रायोरिटी का तैयार किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड सोशिएटल रोल। और किस आधार पे होना चाहिए? वल्नरेबिलिटी मतलब कि कितना उनके संभावना है रोग से, कोरोना से संक्रमित होने का,
और उनके सोसाइटल रोल जो है, उनका सामाजिक भूमिका क्या है जिस व्यक्ति को या जिस ग्रुप को हम लोग प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, तो उसके आधार पर। अब आप बोलेंगे सोसाइटल की जगह सोशल नहीं हो सकता था? हाँ बिल्कुल हो सकता था। सोसाइटल लिखे या सोशल लिखे कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है, सामाजिक का। दोनों एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि जब किसी आदमी के बारे में डिस्क्राइब करना हो तो सोसाइटल का यूज़ मत कीजिएगा, सिर्फ सोशल का यूज़ होगा। यही खाली डिफरेंस है। जैसे बोल सकते हैं कि ही इज़ ए सोशल पर्सन, सामाजिक व्यक्ति है, लेकिन सोसाइटल पर्सन नहीं बोल सकते हैं। आगे बढ़िए। प्राइमरी एमंग देम आर इन द सर्विसेज सेक्टर। अभी जो प्रायोरिटाइजेशन होगा ग्रुप बना करके, उसमें जो सब प्राइमरी होगा, जो सबसे प्रमुख होगा, तो सर्विस सेक्टर वाले लोग होंगे। ठीक है। वैसे सर्विस सेक्टर वाले लोग, दोज हु जॉब्स मैंडेट इंटरेक्शंस विद मल्टीपल पीपल, जिनके काम में शामिल है बहुत सारे लोगों से बातचीत करना, उनसे मिलना। जाहिर सी बात है कि इसमें इसी से खतरा होता है, मिलने और किसी के पास जाने से। This would include those in banks, delivery agents, transportation staff, store workers, vendors, lawyers and journalists. इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे? अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था, बैंक के कर्मचारी होंगे, डिलीवरी एजेंट होंगे जो घर पे जाके अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का सामान पहुंचाते हैं, या फिर जोमेटो और स्विगी जैसे फूड कंपनीज़ का डिलीवरी करते हैं, ये सब लोग होंगे। ट्रांसपोर्टेशन स्टाफ होंगे, क्योंकि उनको हर हालत में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, लोगों के संपर्क में आना है। स्टोर वर्कर्स होंगे, क्योंकि कस्टमर्स उनके दुकान पे जाएंगे ही और उन लोगों के कांटेक्ट में रहेंगे। वेंडर्स होंगे, जो बेचारे गली गली बुल बुल चल के सबके दरवाजे दरवाजे जाते हैं और सामान पहुंचाते हैं। लॉयर्स और जर्नलिस्ट होंगे, जो हर हालत में बोले डॉक्टर्स क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि सबसे पहले उनको वैक्सीनेट किया गया था। ठीक है। As states begin free vaccination for the 18+ group, it will be prudent to draw up a priority list even in the 18 to 44 एज कैटेगरी। हालांकि राज्य लोग भी 18+ एज ग्रुप में वैक्सीनेशन शुरू कर चुके हैं, फिर भी इट विल बी प्रूडेंट, यह समझदारी की बात होगी कि एक प्रायोरिटी लिस्ट ड्रॉ अप किया जाए, मतलब तैयार किया जाए 18 से 44 एज कैटेगरी में भी, जैसा कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु ने कर दिया है उदाहरण के तौर पे। फॉर इंस्टेंस मतलब उदाहरण के तौर पे, वाइल केरला सीक्स टू प्रायोरिटाइज दोज विथ कोमॉर्बिडिटीज, डिसेबिलिटीज एंड 43 कैटेगरीज ऑफ फील्ड स्टाफ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। केरला ने कोशिश किया है कोमॉर्बिडिटीज, डिसेबिलिटीज और 43 कैटेगरीज जो है फील्ड स्टाफ का, वेरियस डिपार्टमेंट्स, उसके आधार पर उन्होंने प्रायोरिटाइज करने की कोशिश की है। जबकि कर्नाटका हैज इंक्लूडेड 18 कैटेगरीज ऑफ पीपल इन इट्स प्रायोरिटी लिस्ट फॉर द 18+ एज ग्रुप। कर्नाटका ने 18 कैटेगरी को शामिल किया है 18+ एज ग्रुप में प्रायोरिटी लिस्ट के रूप में। ठीक है। इंक्लूडिंग, जिसमें कौन कौन शामिल हैं? बैंक वर्कर्स है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टाफ है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है। तमिलनाडु हैज़ डिटरमिन्ड ए ब्रॉड लिस्ट ऑफ कैटेगरीज। तमिलनाडु ने एक बहुत बड़ा लिस्ट ऑफ कैटेगरीज डिसाइड किया है, इंक्लूडिंग द डिसेबल्ड, जिसमें डिसेबल्ड लोग हैं, वेंडर्स हैं, ई कॉमर्स स्टाफ है, फार्मेसी और ग्रोसरी स्टोर के स्टाफ हैं, दोज इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लोग हैं, स्कूल एंड कॉलेज के टीचर्स हैं, बिसाइड मीडिया पर्सन्स, और इसके अलावा मीडिया पर्सन्स भी हैं। ठीक है। द सेंटर विच हैज़ एज्यूम्ड ए सूत्रधार्स रोल इन दिस एंटायर पेंडेमिक मस्ट ड्रॉ अप ए लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी कैटेगरीज दैट ईच स्टेट कैन देन अडेप्ट टू। ठीक है। केंद्र सरकार, जो कि एक सूत्रधार का रूप ले चुकी है, एज्यूम्ड मतलब एडॉप्टेड, इस पूरे पेंडेमिक में, उसको एक लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी कैटेगरीज का एक लिस्ट ड्रॉप करना चाहिए। ड्रॉप करने का मतलब तैयार करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए, जो कि प्रत्येक स्टेट उसको अनुसार अडेप्ट टू कर सकता है, उसके हिसाब से चल सकता है। अडेप्ट टू समथिंग मतलब कोई चीज़ के हिसाब से चलना, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। इसको ढाल सकता है, इस लिस्ट को, अडेप्ट टू इट्स लोकल रिक्वायरमेंट्स के, अपने राज्य के ज़रूरत के हिसाब से इस प्रायोरिटी लिस्ट में से वो अपना लिस्ट तैयार कर सकता है। While lockdowns in force, most states will slow down the pace of transmission and give healthcare resources a much needed break. बहुत सारे राज्यों में जो लॉकडाउन लगा हुआ है, इन फोर्स यदि कोई चीज़, तो वो चीज़ अभी चालू है, लगा हुआ है, इम्प्लीमेंटेड है, उससे स्लो डाउन हो जाएगा ट्रांसमिशन का फेस, और हेल्थ केयर रिसोर्सेज को थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। जो इतना एकदम अस्त व्यस्त था हेल्थ केयर रिसोर्सेज बढ़ने से, संख्या बढ़ने से केसेस की,
तो लॉकडाउन से केसेस की संख्या कम होगी तो जाहिर सी बात है हेल्थ केयर रिसोर्सेज को थोड़ा ब्रेक मिलेगा ना। द वे अहेड इज सर्टेनली वैक्सीनेशन। तब आगे का जो रास्ता है निश्चित रूप से क्या है, वैक्सीनेशन है एंड प्रायोरिटाइज्ड वैक्सीनेशन। अब सिर्फ वैक्सीनेशन पूरा नहीं, प्रायोरिटाइज्ड क्यों, क्योंकि है ही नहीं ना अपने पास उतना वैक्सीन। वंस वैक्सीन सप्लाई पिक्स अप, अगर वैक्सीन का सप्लाई एक बार बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ए मोर एक्सपेंसिव फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस एज इन द प्राइवेट सेक्टर नाउ कैन बी अडॉप्टेड। तो ठीक है ना, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला है सिस्टम, तो हम लोग के पास भी यदि बढ़ जाएगा वैक्सीनेशन वाला तो ठीक है, हम लोग कर देंगे ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला स्थिति, जो भी पहले आए अनटिल देन। लेकिन तब तक के लिए इट इज़ द गवर्नमेंट्स बाउंडेड ड्यूटी। बाउंडेड ड्यूटी यदि कोई चीज़ है तो आपको करना ही करना है, आप उस कर्तव्य से भाग नहीं सकते, ठीक है ना। सरकार का बाउंडेड ड्यूटी है कि इंश्योर करे इक्विटेबल कवरेज। इक्विटेबल कवरेज मतलब समान रूप से कवरेज की पूरा कम्युनिटी को इम्यूनिटी मिल जाए, ठीक है, पूरे हर्ड को। एमंग वल्नरेबल ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर मोस्ट एट रिस्क एंड कैरी हायर रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। वल्नरेबल ग्रुप में वो लोग हैं जिनको खुद बीमारी हो सकता है और वो बीमारी को बहुत तेज़ी से फैला सकते हैं। बिकॉज ऑफ द शेयर नंबर ऑफ पीपल दे इंटरेक्ट विद डेली। क्योंकि ये प्रायोरिटाइज इनको करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों के साथ वो डेली इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। नए बैच का इन्फॉर्मेशन है जो न्यूज़पेपर एडिटोरियल का चल रहा है माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पर। ओनली 99 रुपीज़ पर मंथ में जितने भी SBI, IBPS, CGL, NDS, CDS की तैयारी करने वाले सिंसियर स्टूडेंट हैं उनको तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपको ये बैच ज्वाइन करना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर एक बार इस चैनल को अच्छे से विजिट कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके काम के लायक बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके इंग्लिश के स्कोर को बढ़ा सकती हैं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।